जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सेफ स्कोर के ऊपर। जैसा कि कल लाइव में आई थी तो उसमें आधे से ज्यादा कमेंट थे कट ऑफ के ऊपर, सेफ स्कोर के ऊपर। तो फिर मैंने अनाउंस किया था कि कल सुबह 10 बजे आपकी वीडियो आ जाएगी। तो वही वीडियो ये है, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि हमको पता लग जाए कि हाँ इतना हमारा सेफ स्कोर है, इतने हमारे नंबर हैं या हमको लेके आने हैं, तो उस चीज पे हम अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानित सेफ स्कोर है। ठीक है, अनुमानित सेफ स्कोर कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने आपको लेके आने हैं। बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कम मार्क्स आते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में सारी चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं, मैंने पूरी कंडीशन लिख दी है। मेल का सेफ स्कोर बताऊंगी, फीमेल का सेफ स्कोर बताऊंगी मैं आपको। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबके बारे में बात करेंगे। अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे वो भी हम बात करेंगे। एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि शायद कल ही एक कमेंट आया था लाइव में कि अदर स्टेट का जो कोटा होता है वो कितना होता है, 5% कोटा होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, तो उसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। क्या हमारी कांस्टेबल की कट ऑफ भी इतनी ज्यादा जाएगी। देखो, वहां जो वैकेंसी थी वो कम थी, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बहुत ज्यादा गई। यहाँ जो वैकेंसी है 60,244 पद हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और यहाँ सिलेक्शन उनका होगा जो अच्छी खासी मेहनत करेंगे या कर रहे हैं, करेंगे नहीं क्योंकि अब समय है ही नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सेफ स्कोर के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आप मुझे 1 मिनट का समय दो। 1 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत कम नंबर आ जाते हैं तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ नॉर्मलाइजेशन का खेला चलता है। देखो, किसी शिफ्ट का जो पेपर है, जैसे 19 तारीख को पेपर हुआ वो सिंपल था, 20 तारीख को जो पेपर हुआ वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ क्या है कि जो 19 तारीख को पेपर हुआ है वहां नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे और जो 20 को पेपर हुआ है वहां नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत ज्यादा नंबर आ जाए तो आपको खुश नहीं होना, बहुत कम नंबर आ जाए तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। बस हाँ, अपना काम करते रहिए। वो काम क्या है, वो काम ये है कि जहां आपकी गलती है उस गलती पे काम करो। समझ रहे हो मेरी बात को। और प्रेजेंट की मैं आपसे बात करूंगी, इतना ज्यादा समय नहीं है कि आप जीएस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जीएस आपने जितनी पढ़ रखी है चलो ठीक है ना, उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए। प्रॉपर रिवीजन के साथ साथ जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक उठा लीजिए जो हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। मैं तो बस आपसे यही कहना चाह रही हूँ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में अपनी पकड़ बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी हमारा मैथ बहुत कमजोर है, हमको मैथ नहीं आता, तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 3 सब्जेक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, जीएस, हिंदी और रीजनिंग। मैथ कमजोर है। देखो, कमजोर से कमजोर जो बच्चा होता है ना, वो भी मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन एकदम सही कर लेता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं। बहुत सिंपल तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चंस एवरेज बच्चा कर लेता है। ठीक है, और जो 19 में से 19 या 20 कितने भी क्वेश्चन आए, मान लो 20 में से जो बच्चा अच्छा होता है वो 19-18 करके आता है और कोई कोई 20 में से 20 करके आता है। चलो,
सेफ स्कोर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मेल की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये कट ऑफ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया गया अनुमानित सेफ स्कोर है, ठीक है। और इतने मार्क्स आ रहे हैं आपके तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहे तो मेहनत करो, लेके आओ। मेल की बात करेंगे तो सामान्य में 230 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं फाइनल आपको सेफ स्कोर बता रही हूँ, फाइनल। और यही मैं ओबीसी की बात करूं तो यहाँ आपको 225, चलो प्लस हटाते हैं, 230 आप लेके चलो, 225 आपको टारगेट रखना पड़ेगा। ये 225 टारगेट आपको हर हाल में रखना पड़ेगा। अब बात करूं मैं यही ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस वह होते हैं जो सामान्य से 10% कोटे के साथ आते हैं, ठीक। तो यहाँ इनका जो टारगेट है वो 220 मैंने लिया हुआ है। कितना? 220। एससी की बात करूं तो एससी अपना टारगेट लेके चले 205 और एसटी अपना टारगेट लेके चले 200। चाहती तो मैं 195 लिख देती, लेकिन भाई 5-5, 10-10 नंबर अगर ज्यादा हो रहे हैं आपके तो आपके लिए खुशी की बात है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मेल का मैंने टारगेट लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे फीमेल के सेफ स्कोर की। तो फीमेल में बहुत सारी फीमेल कंफ्यूज हो जाती हैं कि कहीं 230, 225 या 220 या 200 ये तो नहीं चली जाएगी। तो ठीक है, बता देते हैं। देखो फीमेल जो है अपना टारगेट 210 लेके चले। एक वीडियो में शायद मैंने 215 या 220 बताया था, वो भी आपके भले के लिए ही बताया था, ठीक है। गर्ल्स, वो भी मैंने आपके भले के लिए बताया था कि आप ज्यादा अचीव कर पाए चीजों को। आपको क्या है कि उसमें ना डाउट में ना रहना पड़े कि हाँ मेरे कम मार्क्स है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। इस वजह से मैंने आपको 220 बताया था, ठीक है। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में मैं आपको 210 बताऊंगी और ओबीसी में भी मैं आपको 210 ही बताऊंगी, ठीक है। ओबीसी में भी मैं आपको 210 बताऊंगी। मैं तो कह रही हूँ ओबीसी वाली गर्ल्स 215 लेके चले अपना टारगेट, 215। और ईडब्ल्यूएस 210। 49,568 वाली वैकेंसी में ओबीसी गर्ल्स की जो मेरिट थी वो हाई गई थी, उठा के देख लेना। इस वजह से मैंने हाई बताया है आपको, ठीक है। एससी की बात करूं मैं तो एससी में अपना टारगेट 200 लेके चले और एसटी में 195, 195। ये है मेल और फीमेल का सेफ स्कोर। इतने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आ रहे, मेहनत करो। और इतने नंबर आकर आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इतने नंबर आपके आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, तो आप सोचो कैसे ये 235 हो, आप सोचो कैसे ये 240 हो। सोच बड़ी रखो, टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।